एक डेवलपिंग स्टोरी है जो सामने आई है, आपको आगाह करता हूं, लेकिन पहले जरा एक दो और तस्वीरों पर नजर दौड़ाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि सूरत हाल क्या है। ड्रैगन और हाथी की दोस्ती, अमेरिकी कैंप में जाने का, व्हाइट हाउस लंच का बिल आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं वो पढ़ के हैरान और परेशान हो गया हूं कि ये इतनी बड़ी दुश्मनी पाकिस्तानी हुकूमत कैसे कर सकती है। और तो चीन ने जो किया, चीन जिसकी हिमालय से ऊंची शहद से मीठी हमारी दोस्ती, आपके 14 के बजाय पूरे 28 तबक रोशन हो जाएंगे जब मैं आपको ये स्टोरी पढ़ के बताऊंगा। और ये बड़ी तकलीफदेह तस्वीर है। आलिम रहनुमा के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। 4 हमारे हमसाए हैं, 4 हमसाए। चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है। मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? आप डरते हैं यार, सैंक्शन से डरते। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं 1 रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होंगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। झटके के लिए तैयार हो जाओ पाकिस्तानियों। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि इंडिया चाइना दोस्त हैं। कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप जाएं गोडे गिट्टे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के। ये जो आपने का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, यही लफ्ज पाकिस्तान से जो ऑफिशियल रिएक्शन आया है जिसमें कि उन्होंने फॉरेन ऑफिस ने कहा है इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत के रिपब्लिक डे पर शी जिनपिंग ने पूरे भारत को बधाई दी है। जी हाँ, ये सच है। और इतना ही नहीं, कतार में सारी दुनिया लगी है बधाइयों को देने के लिए, जो बताता है कि ये भारत नया भारत है जिसका पावर इतना ज्यादा है कि एक लाइन कहने पर दुनिया मजबूर हो जाती है। और वो लाइन है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, 26 जनवरी 2026 भारत का 77वां गणतंत्र दिवस। पूरे देश में धूमधाम, कर्तव्य पथ पर परेड, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, सांस्कृतिक झांकियां और दुनिया भर से बधाइयों की बौछार। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट कहां आया? ट्विस्ट आया चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को अच्छा पड़ोसी कह दिया है, दोस्त बता दिया है और साझेदार बताकर जोरदार तारीफ कर डाली है। तो वहीं फ्रांस के मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ थ्रोबैक सेल्फी शेयर की। अमेरिका ने डिफेंस से क्वाड तक सहयोग की बात की। भूटान, बांग्लादेश, इजराइल, यूक्रेन, बेलारूस सब कतार में लगे हैं। ये क्या है? ये है भारत की ग्लोबल पावर। झटके के लिए तैयार हो जाओ पाकिस्तानियों। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि इंडिया चाइना दोस्त हैं, शराकतदार हैं। ये रिपब्लिक डे मैसेज है चीन के सदर का। इंडिया के रिपब्लिक डे पे चीन का सदर कह रहा है कि इंडिया और चाइना दोस्त हैं और शराकतदार हैं। दोस्त अब इंडिया को करार दिया जा रहा है शी जिनपिंग की तरफ से। और यह खबर सिर्फ किसी एक जगह नहीं लगी, बल्कि यह खबर हमारे अपने जरीदों में भी लगी है। डॉन का देखें, प्रेसिडेंट जी सेज इंडिया चाइना आर फ्रेंड्स पार्टनर्स। चाइना's president Xi Jinping said Beijing and New Delhi were good neighbors, friends and partners as he wished Indian President Draupadi Murmu congratulations on the South Asian nation's Republic Day, the official Xinhua news agency reported on Monday. तो चाइना की ऑफिशियल एजेंसी रिपोर्ट करती है कि कहा हम अच्छे हमसाए हैं, हम दोस्त हैं और हम शराकतदार हैं। चीन का सदर शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए क्या कह रहा है? अल्फाज सुने कि ये तो हमसाए हैं, दोस्त हैं और शराकतदार हैं। वो इसे अजदहे और हाथी के रक्त से तशबीह दे रहा है। 3800 किलोमीटर की सरहद है चीन और भारत की। 6 साल से कोई सरहदी झड़प नहीं हुई। अब दोनों के दौरे हो रहे हैं, दोनों की बराह रास्त परवाजें हो रही हैं और वहां उनकी तजारत और सरमायाकारी के नए दौर शुरू हो रहे हैं।
यहाँ पे वो उधर जाके मिल के मुफ्त में $1 अरब भी दे के आ रहे हैं, अपनी फौजें भी भेजने के लिए तैयार हैं। आपको पता है ये 2 वक्त की रोटी है, वो आपके लिए कितना बड़ा मामला बन चुका है। पंजाब में आटा नायाब होता जा, आटे की कीमत 5,000 से 6,100 रुपया फी मन हो चुकी है, कई जगह पे इससे ज्यादा है। और जो आलू बरे-आज़म एशिया की सबसे बड़ी मंडी पंजाब की दीपालपुर, कसूर और पाकपतन की बेल्ट थी, वहां किसानों ने काश खत्म कर दी, क्योंकि अफगानिस्तान की तिजारत बंद हो गई है और वहां पे हालत यह किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। वो बिल्कुल बेबसी का शिकार है, चीख चीख के कह रहे हैं कि हम इमरान खान के दौर में खुशहाल थे, इमरान खान के दौर में हमारी आमदनी भी ज्यादा थी, पैदावार भी, और आज हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। और ये अभी जो 2 सूबे पाकिस्तान के हैं, केपी और बलूचिस्तान, वहां आटे की फरोख्त पर पाबंदी लगा रहे हैं। अंदाजा करें कि वहां आटा भेजने से इनकार कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आटे की कीमत 7,000 रुपये फी मन पहुंच चुकी है और केपी में 6,500 तक। इन दोनों सूबों के साथ जो मैंने 1971 की बात की, इसी तरीके के साथ सलूक वही किया जा रहा है। NFC अवार्ड के तहत 54 अरब रुपया इस साल का भी नहीं दिया जा रहा। जो महाना रकूम है उसमें नेट हाइडल का इनका मुनाफा है, तेल की गैस की रॉयल्टी है, जमशुदा इजलाक के लिए मुख्तस फंड नहीं देते इनको। हालांकि सबसे ज्यादा वहां अवामी शोबों में हंगामी बुनियादों पर पैसे चाहिए, नकल मुकानी पे लोग बेघर हुए हैं। और ये फिर हालात इनके मईशत के नहीं, इसका नतीजा क्या निकलता है देखें। खारजा पॉलिसी की अहम बात आपको बताने लगा कि वहां मईशत को किस तरह झटका लग रहा है, बहुत बड़ा झटका। ये जो व्हाइट हाउस का फ्री लंच आपने देखा ना, उसकी कीमत का बिल आ गया है, और दे कौन रहा है? पाकिस्तानी कौन? डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में ये घुस गए अमेरिका के कैंप में। अब उसके नुकसानात देखें कि हिंदुस्तान इस वक्त यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने में आज कामयाब होगा। यूरोपीय यूनियन की टीम अफगानिस्तान हिंदुस्तान पहुंच गई। अमेरिकी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान और यूरोप इकट्ठे हुए हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, ये जो 2 अरब की आबादी की सबसे बड़ी मार्केट का हिंदुस्तान को एहसास दिलाने के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बगैर किसी टैक्स के यूरोप के 44 ममालिक में खुलकर तिजारत। आखिर हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी अच्छी चल रही है। मखे यूरोपीय यूनियन इंडिया के साथ तारीख की सबसे बड़ी डील करने जा रहा है। हमारा GSP प्लस भी पीछे रह जाएगा। इंडिया को हर चीज में फोकियत दी जाएगी, उसे रूस से दूर करने के लिए उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी, दिफाई और माशी। इसके असरात आपको पता है क्या होंगे, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। खाली यूरोपीय यूनियन करता तो खैर थी। किसी जमाने में शहद से मीठी और समंदर से गहरी दोस्ती हमारे साथ होती थी। सो यूरोपीय यूनियन जैसे ये कलाबाजी मारेगा, अब बहुत कुछ एट स्टेक है इन जर्नैलों का। जरा सुनिएगा, इनको अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिल रही है यूरोप से, वरना मार्शल लॉ में यूरोप हमेशा एंकी फैंकी करता है, थोड़ा सा ना इधर से GSP प्लस का तड़का लगा दिया, इधर इस बार नहीं किया। अब जब यूरोप की ट्रंप के साथ अनबन हो रही है, इवन तो नेटो का जो चीफ है वो ख्वाजा आसिफ बन के वहां बैठा हुआ है और यूरोपीय यूनियन के लोगों को बता रहा है कि अमेरिका ने हमारे वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, तो अमेरिका के बगैर यूरोप अपना दिफा भी नहीं कर सकता, ये आपकी भूल है। नेटो का चीफ भी है, ख्वाजा आसिफ ही है बाय द वे, कि वेंटिलेटर उतर गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने अपना दिफा भी तो करना है। यूरोपीय यूनियन अपना सोशल मीडिया बनाने का सोच रहा है, अपनी जो इंटरनेट की डिपेंडेंसी है वो खत्म करना चाहता है। गूगल और अमेजॉन और ऐसी कंपनियों से, जो अमेरिकन कंपनियां हैं, अपना बनाना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी सब कुछ। तो यूरोप अब अमेरिका पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने जा रहा है। इसके लिए वो इंडिया और चीन दोनों से मदद लेगा। अफरादी कुव्वत भी वहां है, चीप लेबर भी इंडिया से उन्हें मिल जाएगी, और ये सारा काम यूरोप आगे करने जा रहा है। इसके मुस्तकबिल में पाकिस्तान पे असरात क्या होंगे? भारत जो है बड़े तरीके से शतरंज की अपनी मार्केट को इस्तेमाल कर रहा है टेबल पर। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब यूरोप में इस मुआहदे से इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी मसनूआत देखें ना, चावल, ये चमड़ा, ये जितनी भी टेक्सटाइल के मामले, ये मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि यूरोपियन मेहमान उन हथियारों के दर्शन कर रहे हैं जो भारत की ताकत है, और उन हथियारों की भी वो दर्शन कर रहे हैं जिन्होंने भारत को पाकिस्तान पर अभूतपूर्व 88 घंटे के युद्ध में विजय दिलाया और पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम किया। तरह के बयानात, स्टेटमेंट्स और फिर एक दूसरे को सुनाया भी गया इस फोरम के ऊपर। इन सबको सामने रखते हुए आप किस तरह से डिकोड करेंगे, क्या इस फोरम से दुनिया में उभरता हुआ जो तसादुम है, उसके रुझान, वो ट्रेंड्स हमें दिखाई देना शुरू हो रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक होकर हर मुल्क अपना अपना सोचना शुरू हो रहा है? आपका एक यूनिवर्सल प्रेसिडेंट है आपके पास, जो कि कमांड कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है पूरी दुनिया को। ग्रीनलैंड के अंदर भी आ रहा है ये। अब बात यहाँ आती है कि जब हिंदुस्तान एक कवर के अंदर इस तरह की बातें करेगा
तो आप देख लो कि आपके रीजन में भी कभी पीस नहीं आएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।